प्यार किया तो डरना क्या। आपने ये सेंटेंस तो ज़रूर सुना ही होगा। ये बात आम सुनने को मिल जाती है कि हर कोई जो लवर्स होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि अगर हमने प्यार किया तो हमें किसी से क्या डरना। लेकिन अब आप सावधान हो जाइए, अगर आप भी लव मैरिज करने की बात सोच रहे हैं तो हो सकता है आप पर ये चीज़ भारी पड़ सकती है, क्योंकि पंजाब के कुछ ऐसे ज़िले हैं जिन्होंने लव मैरिज को बैन करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। हालांकि ये जो प्रस्ताव है ये सिर्फ पंजाब के कुछ पंचायतों के द्वारा जारी किया गया है, जहां पर जो एक गांव की जो सभा होती है, पंचायत मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा। लेकिन अब हो सकता है ये पूरे स्टेट में भी इसको लागू कर दिया जाए, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता है। अभी तक ऐसा कोई फैसला आया नहीं है, तो ये हम देखेंगे आज की इस पूरी वीडियो में कि इसको ऐसे प्रस्ताव को रखने का क्या कारण है, और अगर ये जो नियम बनाए गए इसको तोड़ने पर किसी को क्या सज़ा मिल सकती है, इसकी क्या आपको नुकसान हो सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो अब देखिए न्यूज़ चर्चा में क्यों है। पंजाब के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर गांव में, अपने ही गांव में जो लोग ऐसा करते हैं कि एक ही गांव में उसी गांव की लड़की होती है और उसी गांव का ही लड़का होता है, तो वो आपस में शादी कर लेते हैं। तो इसके कारण पंचायतों ने जो सामूहिक बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि उसका पूरे समाज की तरफ से उसका बहिष्कार किया जाएगा। तो जो लव मैरिज है वो पंजाब में बैन होने जा रही है। ऐसा करने से सामाजिक मान्यताएं जो हैं कमज़ोर हो रही हैं और इससे ऑनर किलिंग के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऑनर किलिंग क्या होता है कि खुद को बचाने के लिए, या फिर ऐसा होता है अगर मान लीजिए कोई एक लड़की है या फिर कोई एक लड़का है, वो आपस में लव मैरिज कर लेते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को ये चीज़ मंजूर नहीं होती है, क्योंकि फैमिलीज़ क्या होता है कुछ की उनकी ऐसी धारणाएँ बनी होती है कि लव मैरिज जो है लंबे समय तक नहीं चल पाती है, या फिर लड़का लड़की इतने मैच्योर नहीं है कि अपने खुद के लाइफ पार्टनर को सही तरीके से चुन पाएँ या उसको अच्छे से सिलेक्ट कर पाएँ। तो इसी वजह से जो उनके घर वाले होते हैं वो लड़का लड़की दोनों को मार देते हैं। बहुत से ऐसे मामले आए दिन हमें सुनने को मिलते रहते हैं। पंजाब में ये मामले जो रहे, ये जो केसेस आम देखे जा सकते हैं कि अगर कोई लड़का लड़की लव मैरिज कर लेते हैं तो उनके पेरेंट्स के द्वारा उनको मारने की धमकी दी जाती है या फिर उनको मार दिया जाता है। तो इसको ऑनर किलिंग कहा जाएगा। तो ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से पंचायतों ने सरकार से इस प्रस्ताव को पूरी स्टेट में लागू करने की मांग रखी है। डिमांड की गई कि इसको पूरी स्टेट में लागू किया जाना चाहिए। तो अब देखिए इसमें हाईलाइट्स क्या रहेंगे हमारे न्यूज़ के। जो पंचायतें हैं वो सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसे निर्णय को उचित मान रही हैं, पंचायतों के द्वारा ये तरीका सही अपनाया जा रहा है, उनका ये मानना है। इसके अलावा अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस व्यक्ति का पूरे समाज की तरफ से बहिष्कार किया जाएगा। पंचायतों ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रस्ताव पारित किया और अब राज्य के सामने भी डिमांड रखी है। अब देखिए कौन कौन से ऐसे गांव हैं जिनमें ये जो फैसला लिया गया और इनको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। बठिंडा जिले का एक गांव है कोट शमीर, वहां पर, और फरीदकोट का गांव है सिरसड़ी, अनोखापुर, और मानसा जिले के गांव सैदेवाला की जो पंचायत है उन्होंने बैठक की। पंचायतें आमतौर पर बैठक करके सबकी सहमति के साथ प्रस्ताव पारित करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी जो युवक है अपने ही गांव में शादी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, उसका बहिष्कार किया जाएगा। इसके अलावा फरीदकोट जिले के जो कोटकपुरा विधानसभा का क्षेत्र है उसका गांव एक आता है सिरसड़ी, तो उस गांव की जो सरपंच है, वहां की सरपंच एक लेडी हैं उन्होंने, और जो गांव अनोखापुर है वहां के जो सरपंच हैं बलजीत सिंह, उन्होंने ये कहा है कि अगर अपने गांव में शादी करते हैं तो सामाजिक मान्यताएं कमज़ोर हो जाती है। आप ऐसा मान लीजिए कि वैल्यू कम हो जाती है। अब देखिए जो लड़का लड़की एक दूसरे को रोज़ देखते हैं गाँव में, या फिर उनकी फैमिलीज आपस में मिलती जुलती रहती हैं, तो शादी के बाद वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते एक दूसरे को, क्योंकि उन्हें सबके बारे में पहले से ही पता होता है कि ये परिवार कैसा है, ये घर कैसा है। तो अब इसी तरह से क्या होता है कि लड़का लड़की कई बार मैच्योर नहीं हो पाते हैं। कई बार क्या होता है गांव में हमें आम तौर पर जो दुश्मनी है वो देखने को मिल जाती है। अब ऐसे में चलते अगर कोई लड़का या लड़की शादी कर लेते हैं और उनकी जो फैमिली है वो आपस में उनकी नहीं बन पाती, उनकी लड़ाई होती रहती है, तो इसी वजह से पूरे समाज पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये खास तौर पर हमें गांव के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और इसके कारण उन्होंने कहा है कि जो ऑनर किलिंग है वो भी बढ़ने लगा है इन सभी की वजह से, लव मैरिज की वजह से। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है पूरा पंजाब का मैप। तो इसमें आप एरिया देख सकते हैं, ये है बठिंडा का एरिया, इधर ही जो फरीदकोट है इसके साथ। तो इन क्षेत्रों में अभी तक ये प्रस्ताव को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। हो सकता है आने वाले समय में ये पूरे राज्य में लागू हो सकता है,
या फिर हो सकता है पंजाब के सभी गाँव क्षेत्र या फिर सभी एरियाज़ में इसको लागू कर दिया जाए। अब देखिए राज्य भर में ये प्रस्ताव लागू होने का एक डिमांड रखी गई है। सरपंचों ने पंजाब सरकार से ये अपील की है कि इस प्रस्ताव को पूरे राज्य में लागू करना होगा और पंजाब विधानसभा में इस मुद्दे पर विचार करने की भी अपील की गई है। इसके अलावा जो एक मतलब जो होते हैं जो एक मतलब कि आप कह सकते हैं जो फिलोसफर्स होते हैं, है ना, जो मतलब कि कुछ किसी खास क्षेत्र में विज्ञानी होते हैं, तो उनके द्वारा एक एनालाइज किया गया या फिर उनके अपने विचार रखेंगे। तो यहाँ गवर्नमेंट राजेंद्रा कॉलेज जो बठिंडा का है, उनकी जो मनोविज्ञान विभाग की प्रमुख हैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, यानी कि वहाँ की जो चांसलर है, उन्होंने कहा है कि अपने गांव में शादी करने के काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। इससे जेनेटिकल समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। नज़दीक रहने के कारण एक दूसरे के घर में इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए अब ये लड़का का घर है, ये लड़की का, अब इनके घर बिल्कुल पास पास है। अब लड़की शादी के बाद अपने ससुराल जाएगी। अब उसके ससुराल में कोई थोड़ी बहुत अनबन या कुछ ऐसे किसी सास ने कुछ कह दिया या फिर उसके किसी मतलब इन लॉज फैमिली में कोई बात कह दी, तो अब क्या करेगी लड़की? भाग के अपने मायके जा सकती है। मतलब इससे क्या होगा कि वो दखल अंदाजी बढ़ जाएगी। फिर लड़की के जो मायके वाले हैं वो कहेंगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को ऐसा कहने की। मतलब इससे तनाव भी बढ़ सकते हैं। तो इसके पीछे अगर आप थोड़ा सोचें, गहराई से सोचें, तो इसके पीछे बहुत मतलब बड़े बड़े कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जो इनके संबंध रहेंगे लड़का और लड़की की फैमिलीज़ के, उनके संबंधों में खटास आने की भी संभावना रहेगी। ये आम लोगों के द्वारा ये एक्सपीरियंस भी किया गया, ऐसा सच में होता भी है। मतलब जितना भी अभी तक जो सर्वे किया गया या लोगों से बातचीत की गई, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें काफ़ी हद तक सच लग रही हैं कि ऐसा रियलिटी में भी होता है। इसके अलावा गांव भी जो है वो एक परिवार की तरह ही रहता है। जो फिलॉसफी विभाग के प्रमुख हैं डॉक्टर गुरजीत मान, उन्होंने ये कहा है कि हम परिवार में शादी नहीं करते हैं, मतलब कि फैमिली में शादी नहीं होती है। वैसे ही गांव भी क्या है, एक बड़ा परिवार होता है। अब देखिए, घर में ऐसा तो है नहीं कि भाई बहन की शादी, हालांकि कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे रिलीजन्स भी रहे हैं जहाँ पर ऐसा हो भी जाता है, कजन्स की शादी कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ अलग है। भाई बहन की शादी होना वो चीज़ अलग है। तो गांव में लड़के लड़की का शादी करना उनका मानना कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर कानून इस बात की आज़ादी देता है, लेकिन ये आज़ादी सभ्याचार के अनुसार होनी चाहिए, मतलब कि कल्चर के अकॉर्डिंग ये आज़ादी दी जानी चाहिए। तो अब देखिए, अगर हम बात करें कि लव मैरिज के फ़ायदे क्या हैं, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ भी रहते हैं। हम सबसे पहले इसके फ़ायदे की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ के, किसी एक भी चीज़ के पूरे नुकसान ही होते हैं या फिर पूरे फ़ायदे रहते हैं। ये बैलेंस होता है काम, कुछ नुकसान भी रहेंगे, कुछ फ़ायदे भी रहेंगे। हालांकि सभी लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। जिन लोगों को लगता है कि लव मैरिज अच्छी है, तो हो सकता है वो सिर्फ फ़ायदों को देखते हो। जिन लोगों को लगता है कि लव मैरिज सही नहीं है, नहीं करनी चाहिए, हो सकता है कि वो सिर्फ इसके नुकसान देखते हो। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि अगर जो मतलब आपका लाइफ पार्टनर है, उसकी जो समझ है आपको अच्छे तरीके से हो जाएगी। आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी पसंद नापसंद को जान सकते हैं, जिससे क्या होगा कि लॉन्ग टाइम रिलेशन चलने की संभावना होती है। इसके अलावा इमोशनली अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, खुशी गमी में। अगर एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट रहेंगे तो उससे क्या होगा कि जैसे भी सिचुएशन हो, हम एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा ये तो हमें पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब आज़ादी का अधिकार है। तो इसे हम आज़ादी भी मान सकते हैं कि सभी को आज़ादी दी जा रही है कि अपनी पसंद से लाइफ पार्टनर को चूज़ करें, उससे शादी करें, उसको उनके साथ कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है वो खुद से डिसाइड करें, ये उनकी आज़ादी है। इसके अलावा कम सरप्राइज रहेंगे और ज़्यादा स्पष्टता रहेगी। मतलब कि ऐसा होता है, जब हम प्राचीन समय की बात करते बहुत पुराने समय की, तो तब क्या होता था कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। हालांकि उस समय पर एक ऐसी भी प्रथा रहती थी कि शादी के 2-3 साल बाद तो लड़का और लड़की एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते थे। मतलब कि उनके लिए एक शॉकिंग चीज़ हो जाती थी कि जिसको हम जानते नहीं, जिसको हमने कभी देखा नहीं, उसके साथ हमारी पूरी लाइफ कैसे कटेगी। तो इस तरह से सरप्राइज शॉक देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि कम सरप्राइज रहेंगे जब अगर लव मैरिज होती है, क्योंकि पहले से लड़का लड़की जानते होंगे, एक दूसरे को देखा होगा, पहचाना होगा, एक दूसरे को समझते होंगे। तो इसी तरह उनकी जो स्पष्टता है और क्लैरिटी दोनों में रहेगी कि किसे क्या चीज़ पसंद है, वो कैसा है या लड़की कैसी है।
तो इसमें क्या होगा, सरप्राइज कम रहते हैं। इसके बाद जात पात की दीवार को भी तोड़ा जा सकता है। लव मैरिज अक्सर हमें ये भी देखने को मिला है कि लव मैरिज जो है इंटरकास्ट में भी होने लगी है, मतलब कि जो एक जाति के लोग नहीं है वो भी आपस में लव मैरिज करवा रहे हैं। तो इससे क्या ये एक अच्छा मैसेज भी हो सकता है कि जो समाज है उसमें जात पात का जो भेदभाव है उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, कि किसी भी जात को ऊंचा नीचा समझकर उनकी शादी तय करना, ये सब हमारे प्राचीन काल की बातें हैं। और जो आज का समाज है इसमें समानता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए हम मान सकते हैं कि जो लव मैरिज है उसके ये भी फ़ायदा रहेगा कि जो समाज है उसमें समरसता रहेगी, मतलब कि सभी समाज में सभी जातियाँ सभी धर्म इक्वल रहेंगे। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि लव मैरिज के नुकसान क्या रहेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर परिवार की असहमति हो जाती है ना लव मैरिज में, तो क्या होता है कि ऑनर किलिंग जैसे मामले सामने आ जाते हैं, कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं और धमकाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लव मैरिज देखी जा रही हैं, कुछ ऐसा भी रिपोर्ट मतलब एनालाइज किया गया है, कुछ ऐसा सर्वे किया गया है जिसमें क्या होता है कि कई बार लव मैरिज क्या है जल्दबाजी में हो जाती है। मतलब कि आप मान लीजिए लव मैरिज क्या होती है, मतलब कि जिसे हम पसंद करते हैं, जिसे अच्छा लगता है जो इंसान, हमें उससे शादी करनी है और मतलब कि उसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। लेकिन आज की अगर हम जेन ज़ी की खास तौर पर अगर हम बात करें तो ये समय ऐसे चल रहा है कि अगर 2-3 महीने भी किसी के साथ अच्छी बात हो जाए तो उसके साथ अटैचमेंट होने लगती है। 2-3 महीने तो बहुत दूर की बात है, अगर 1 वीक भी हम किसी से अच्छे से बात करें ना, डेली बात करें, तो उससे भी अटैचमेंट हो जाती है। तो इसे क्या है कि वो मतलब अटैचमेंट को लव समझ लेते हैं कि ये एक लव है एक तरह का और हम पूरी लाइफ एक साथ रहना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हड़बड़ी में कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं कि हमने लव मैरिज करनी है या हमने कोर्ट मैरिज करनी है। तो उसके बाद क्या, शादी के बाद फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, या फिर ऐसा समय आ जाता है कि लड़का लड़की एक दूसरे से उब जाते हैं, मतलब कि इरिटेट होने लगते हैं। उसके बाद ये जो लव मैरिज है वो खतरे में चल जाती है, मतलब फिर डाइवोर्स के केस बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। इसके अलावा क्लैश ऑफ ईगो हो सकता है, मतलब कि ईगो ऐसी रहेगी कि लड़की सोचेगी कि लड़के के बारे में कि तुमने मुझे पसंद किया था या फिर तुमने मुझे प्रपोज किया था। अब लड़का कहेगा कि तुमने भी मुझे प्रपोज किया था, तुमने भी मुझे पसंद किया था। अब क्या है ना, दोनों की ईगो आ जाती है कि मैं क्यों झुकूं या फिर मैं क्यों सॉरी बोलूं, या फिर मैं अपनी बात मतलब क्यों पीछे हटूं अपनी बात से, या फिर मैं उसकी बात क्यों मानूं। तो इसी तरह से ये काफ़ी केसेस पंजाब में खास तौर पर, हालांकि सभी एरियाज़ में रहते हैं, लेकिन अब पंजाब के जो लोग हैं यहाँ के लोगों ने मतलब कि स्वतंत्र तौर पर निर्णय लेने शुरू कर दिए, ऑफिशियली अनाउंस करना शुरू कर दिया। इसके अलावा सपोर्ट सिस्टम की कमी रहती है, मतलब कि लव मैरिज को ना सपोर्ट कम दी जाती है, मतलब कि बहुत ही कम ऐसी फैमिलीज़ रहती हैं जो कि लव मैरिज अलाउ करती हैं। तो इसी वजह से ये कम सपोर्ट होने की वजह से इसमें मतलब विवाद आ जाते हैं, खटास पैदा हो जाती है रिश्तों में। अधिक अपेक्षाएं, अब क्या होता है कि अगर लव मैरिज हो जाती है ना, फिर एक दूसरे से मतलब जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है कि लड़का मेरे लिए ये कुछ करे वो कुछ करे। तो अब देखिए लड़का अगर बेचारा उस लायक ना हुआ, अगर मान लीजिए उसके पास ऐसा इतना ज़्यादा धन दौलत पैसा ना हुआ और लड़की ने चाहा कि मुझे बहुत सारा पैसा मिले, मतलब मुझे नए नए गिफ्ट मिले लव मैरिज में, है ना, तो ऐसे क्या होता है कि एक दूसरे को देखकर ही समाज सीखता है। तो इसी तरह से लड़कियां भी कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकती हैं कि मुझे डेली सरप्राइज़ मिले। अब देखिए लड़का मान लीजिए बेचारा दिन में 1000-2000 ही कमाता हो, तो फिर वो कहाँ से इतने लग्जरी गिफ्ट दे पाएगा। तो इसी वजह से ज़्यादा अपेक्षाएं होने की वजह से जो लव मैरिज है ना वो खतरे में चल जाती है। इसके बाद अगर हम ये बात करें कि ये मामला आखिर कैसे सामने आया, लोगों ने ऐसा क्यों सोचा, तो जो घल कला गांव है, मोगा यहाँ की डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की, तो उन्होंने पंचायत ने ये एक रूल बनाया था कि लव मैरिज करने वाले व्यक्ति को गांव में रहने की अनुमति नहीं होगी। एक घटना होती है, एक वहाँ के युवक है, उन्होंने किसी लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसके बाद उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया था। 21 जुलाई 2025 को सरपंच के जो मतलब कि सरपंच हैं, उन्होंने सुखचैन सिंह और उसकी जो लड़की का परिवार है उसकी पत्नी जसबीर कौर की काफ़ी पिटाई की, मतलब वहाँ पर काफ़ी मारपीट चली और उनके घर में ताला लगवाकर गांव से निकाल दिया था। अब देखिए पीड़ित परिवार जो उसने पुलिस और एसएसपी से शिकायत दर्ज की, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा मोगा जिला में एक धुरकोट रण सिंह गांव का मामला सामने आता है कि जो प्रेम विवाह है उस पर रोक लगाने के फैसला लिया गया। नियम तोड़ने वाले को ये कहा जाएगा कि मतलब उसका बहिष्कार किया जाएगा, गांव से निकाला जाएगा, उसको समाज में कोई भी इज्जत सम्मान नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा गांव में कोई नशा अगर करता है या फिर नशा बेचता है, इसके अलावा कूड़ा फेंकता है और डीजे बजाने पर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। इसके अलावा फरीदकोट एक जिला है, वहाँ का सिरसड़ी गांव है, अनोखापुरा गांव है, वहाँ पर भी ऐसे
मतलब कि ऐसे जो फैसले हैं लिए गए हैं और इसको पूरे स्टेट में लागू करने की बात रखी गई है। मोहाली जिले का एक गांव है मानकपुर शरीफ गांव, तो इसने सर्वसम्मति से यहाँ की पंचायत ने फैसला लिया था, बिना परिवार या समुदाय की मर्जी के सहमति के बिना लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या फिर कोर्ट मैरिज करवाने वाले जो कपल्स हैं उनको गांव या फिर आसपास के क्षेत्रों में रहने की अनुमति नहीं होगी। तो ऐसे जो कपल्स हैं उनको सहायता देने वाले जो व्यक्ति हैं या उनके रिश्तेदार हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे ही मतलब वहाँ का एक केस रहा था, ऐसा एक कपल था, उसको गांव छोड़ना पड़ा था इसी वजह से, क्योंकि उसने कोर्ट मैरिज की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको हो सकता है समझ ना आए, ये पंजाबी भाषा में मतलब पंजाबी लैंग्वेज में उन्होंने ये एक प्रस्ताव पारित किया है। तो इस पर सभी आप देख सकते हैं पंचायत मेंबर्स के साइन है, वहाँ के जो वार्ड मेंबर्स होते हैं उन सभी के साइन किए गए हैं कि सबके सहमति के साथ ये फैसला लिया गया। अगर हम भारत में कानूनी स्थिति देखें तो भारतीय कानून क्या कहता है कि ऑनर किलिंग को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 307 हत्या के प्रयास उसके तहत दंडनीय अपराध माना गया। इसके अलावा धारा 120B और जो अन्य धाराएं भी लागू की गई। अगर कोई मान लीजिए कोई 18 की एज के बाद अपनी मर्जी से लव मैरिज कर लेता है, शादी कर लेता है और उसके पेरेंट्स के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है तो फिर पेरेंट्स को सजा होगी, इसको ऑनर किलिंग कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या, 2018 में ऐसे केस आए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत के जो गैर कानूनी फरमान है उसको इनवैलिड घोषित कर दिया था कि ये वैलिड नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकारों को ऐसी हिंसा रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये जो हिंसा हो रही है मतलब गांव में अपनी मर्जी से जो भी ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, इससे आज़ादी की जो एक अधिकार है वो छीनने जैसी बातें सामने आ रही थी। कई मामलों में पुलिस और जो स्थानीय प्रशासन है वहाँ की उनकी जो निष्क्रियता है या फिर सामुदायिक दबाव के कारण कार्रवाई में भी देरी होती रहती है। अब देखिए राइट टू लव एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसले दिए थे। 2018 में 2 ऐसे फैसले आए थे, शैफिन जहावान वर्सेस अशोकान KM, और इसके अलावा शक्ति वाहिनी और यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा था कि जो मतलब कि जो अडल्ट होते हैं तो उनको मतलब अपनी मैरिज के लिए अनुमति दी जाती है कि वो अपनी मर्जी से मैरिज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मामले आप देख सकते हैं यहाँ पे नवतेज सिंह जौहर वैसे यूनियन ऑफ इंडिया, 2020 का लक्ष्मी बाई चंद्रागी वर्सेस कर्नाटका। इसके अलावा 2023 में देवुजीवी स्टेट ऑफ केरला। तो इनके द्वारा ये मामले सामने देखे गए। ये जो 2020 का मामला है इसमें लड़का और लड़की को काफ़ी मारपीट की गई थी, उनके साथ मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था उनको। तो उसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट के द्वारा यही निर्णय दिया जाता है कि ये आज़ादी है, सभी को अपनी मर्जी से लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या है, इसमें क्या आता है, पितृसत्तात्मक मानसिकता बनी हुई है। मतलब कि मतलब कि हम मान सकते हैं जो पुरुष हैं, पुरुष प्रधान जो समाज है वो प्राचीन काल से चले आ रहा है और महिलाओं को अक्सर स्वतंत्रता पर जो नियंत्रण रखा जाता है कि महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है। इसके अलावा जाति और धर्म जैसे मामले भी देखे जाते हैं, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज होती है या फिर इंटर रिलीजन मैरिज की जाती है तो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए इसको खतरा माना जाता है। ये सिर्फ मतलब कि धारणाएं मानी जा सकती हैं। इसके अलावा खाप पंचायतें जो हैं पारंपरिक नियमों को लागू करती हैं जो कि अक्सर संविधान के खिलाफ होते हैं। इसके अलावा शिक्षा जागरूकता की कमी देखी जाती है। जो स्टीरियोटाइप सोच होती है या रूढ़िवादी समुदाय होते हैं उनमें आधुनिक मूल्यों, व्यक्तिगत की स्वतंत्रता की समझ जो है वो कम देखने को मिलती है। अब देखिए लोगों के द्वारा रिएक्शन क्या लिया गया इस फैसले पर। कुछ ऐसे समुदाय, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा इस फैसले का समर्थन किया गया, लेकिन जो युवा पीढ़ी है अब वो इस फैसले का विरोध करेगी, क्योंकि अब देखिए किसी को भी अपनी आज़ादी पसंद होती है ना, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी छोटा बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जो भी है। ऐसे में जब अगर जो नौजवान पीढ़ी है मतलब कि जो यंग जनरेशन अगर उसको उसकी आज़ादी पर रोक लगाई जाएगी तो क्या होगा कि वो आंदोलन शुरू कर सकते हैं, मतलब कि वो खिलाफ होना शुरू हो जाएंगे इन फैसलों के। तो मतलब कि लोगों के द्वारा अभी अलग अलग तरह के रिएक्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये देखा जाएगा, ये पता चल जाएगा कि ये पूरे राज्य में लागू होती या फिर इन फैसलों को भी ऑफिशियली मतलब इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि अब देखने को यही लग रहा है कि ये फैसला भी हो सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, क्योंकि ऐसे अगर मान लीजिए इस फैसलों को पूरी तरह से सभी पर लागू कर दिया जाता है तो एक तरह से ये सभी का जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो छीनने जैसा फैसला होगा। और जो हमारा संविधान है वो मतलब किसी भी अधिकार को छीनने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है कि आप किसी भी कोर्ट में, न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यूज़। तो मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।